वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग एक बार फिर से अपनी सीरीज़ लेके आ गए हैं और इस सीरीज़ में हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने 2022 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेना शुरू किए थे और वन बाय वन हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 28 है ये। इसमें यूपीएससी ने मोनाजाइट के बारे में पूछा था। तो इस वीडियो में हम लोग मोनाजाइट क्या होता है, एक टाइप का मिनरल मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, और ये भी देखेंगे कि बीच सैंड मिनरल्स किसे बोलते हैं, और साथ साथ हम लोग लास्ट में एक इसी जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसके ऊपर एक बोनस क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा जो आपको वीडियो के लास्ट में आंसर करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा क्वेश्चन में ये पूछा है यूपीएससी ने कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है मोनाजाइट इज द सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। सेकंड, मोनाजाइट कंटेन थोरियम। थर्ड इज मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। चौथा, इन इंडिया द गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग कोशिश करेंगे देखने की क्या है। ठीक है, तो अगर आपको यूपीएससी का आइडिया है, मतलब कि यूपीएससी में आंसर किस तरह से दिए जाते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस है, तो एक यूपीएससी का एक नॉर्मल सा रूल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कहीं इसको अप्लाई किया जा सकता है कि अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया है यूपीएससी ने, तो हम उसको गलत मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन चारों स्टेटमेंट में एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन सा है? इनमें से एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट तीसरा वाला है, जिसमें बोला गया मोनाजाइट occurs naturally in the entire Indian coastal sands, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटायर बोला गया है ना, ये इस क्वेश्चन को एक्सट्रीम बना देता है कि इसका मतलब है कि पूरे के पूरे इंडिया के इंटायर कोस्टल सैंड्स में ये मोनाजाइट पाया जाता है। तो ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कोई ऐसी जगह हो सकती है कि इंडिया के कोस्टल रीजन में जहाँ पे ये ना पाया जाता हो। तो तीसरा स्टेटमेंट उस लॉजिक से कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत हम इसको मतलब गलत मान सकते हैं, लेकिन किस लॉजिक से पूरा गलत है वो तो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन अगर इन केस किसी को नहीं आता है क्वेश्चन, तो इस तरह के थोड़े से कैलकुलेटेड गेस वर्क और थोड़े से इंटेलिजेंट गेस वर्क से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाएगा क्योंकि ये कुछ टाइप का एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो जो जिस ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग गलत मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए में तीसरा स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, सी में मिल जाएगा, डी में मिल जाएगा, तो उस हिसाब से इसका आंसर आप बी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर बी ही है। 1, 2, 4 सही है इसमें, 1, 2 और 4, और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। इसके बारे में हम कोशिश करते हैं कि है क्या। ठीक है, तो मोनाजाइट क्या है? मोनाजाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो मोनाजाइट है क्या? मोनाजाइट एक टाइप का मिनरल है और स्पेशली हैवी मिनरल। मिनरल क्या होता है? जो रॉक्स जो होते हैं हमारे, वो मिनरल एग्रीगेट से बने होते हैं, मतलब कि रॉक्स के अंदर मिनरल होते हैं। रॉक्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल होता है वो मिनरल होता है। ठीक है, तो कुछ जो कॉमन मिनरल होते हैं वो हमारे क्वार्ट्ज से फेल्सपार होते हैं। ठीक है, ये रिलेटिवली लाइटर मिनरल होते हैं क्योंकि सिलिका बेस्ड होते हैं, इसमें सिलिका होता है। ठीक है, और जो मोनाजाइट है ये एक हैवी मिनरल है। तो स्पेसिफिक डेफिनेशन टाइप में देखें तो हैवी मिनरल्स कौन से होते हैं? ये वो मिनरल्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक डेंसिटी 2.8 या उससे ऊपर होती है। और अगर जनरल में देखा, जनरली इसको डिफाइन किया जाए तो कोई भी ऐसा मिनरल जिसकी क्वार्ट्ज और फेल्सपार से ज़्यादा डेंसिटी है, उसको हम लोग हैवी मिनरल बोल सकते हैं। ठीक है, केमिकली क्या होता है? केमिकली ये फॉस्फेट का मिनरल होता है, मतलब इसमें PO3 PO4 लगा होता है लास्ट में, फॉस्फेट मिनरल होता है। तो इसमें फॉस्फेट जो होता है वो वेरियस टाइप ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स से एसोसिएटेड होता है या फिर थोरियम से एसोसिएटेड होता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो वेरियस रेयर अर्थ एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे लैंथेनम है, सीरियम है, नियोडाइमियम है। ये 3 एग्जाम्पल हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट होते क्या हैं। ठीक है, तो जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं ये मेनली एक पीरियोडिक टेबल है। जो आप जाएंगे तो एक लैंथेनम, जो लैंथेनम होता है, लैंथेनम वाली सीरीज़ में जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो हैवी मेटल्स होते हैं, उनको हम लोग रेयर अर्थ बोलते हैं। इनको रेयर अर्थ इसलिए नहीं बोला जाता कि ये रेयर होते हैं, इनको रेयर अर्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये माइन करने में
और क्योंकि एक तो ये डिस्पर्स फॉर्म में पाए जाते हैं, बहुत ही मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये रेयर नहीं होते हैं, मतलब ठीक है। ये अच्छी खासी उसमें अमाउंट में अर्थ में अवेलेबल है, ठीक है। बस खाली इनको माइन करना, इनको प्रोसेस करना ये डिफ़िकल्ट है, इस वजह से इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है। तो काफ़ी होते हैं उस टोटल सीरीज़ में जो लैंथेनाइट की सीरीज़ है इसमें टोटल 17 होते हैं, और इनका वेरियस हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। मेनली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में इनका बहुत यूज़ होता है, लेज़र वगैरह में इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो कुछ नाम तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे लैंथेनम है, सीरियम है, नायोडियम है, उसके अलावा कुछ और नाम जान लिए, वाइट्रियम है, स्कैंडियम है, ठीक है। तो ये सब हैं, लेकिन ये सब रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोनाजाइट क्या है? मोनाजाइट हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये एक हैवी मिनरल है, ठीक है। तो ये किस टाइप के रॉक्स में पाया जाता है? ये मेनली इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। अगर किसी सेडिमेंट्री रॉक्स की मेटामॉर्फिज्म हो चुकी है तो मेटामॉर्फिक बन जाता है, तो उस तरह के इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये पाया जाता है, ठीक है। तो जब इस तरह के इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग होती है, तो चूँकि ये मोनाजाइट एक हैवी मिनरल है तो इसका ये रेजिस्टेंट मिनरल भी होता है, ये मतलब आसानी से वेदरिंग से सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार ये सेपरेट हो गया तो जो एजेंट ऑफ इरोजन जिसमें वाटर, विंड ये सब होते हैं, या फिर उनके थ्रू या फिर ग्रेविटी के थ्रू अपने पेरेंट रॉक से अलग हो जाएगा, और मेनली रिवर के थ्रू ये फ्लो होके किसी दूसरी जगह पे इकट्ठा होएगा, ठीक है। तो जिस जगह पे ये इकट्ठा होता है रिवर के थ्रू या दूसरे एजेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, तो उसको हम लोग प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, पर मेनली ये रिवर के थ्रू होता है। तो अपने पेरेंट रॉक से ये अलग होके रिवर बेंड्स पे इकट्ठा होता है। जो रिवर ऐसे यू फ्लो करेगी तो रिवर बेंड्स पे यहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है, या फिर कोस्टल एरिया में भी जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के डिपॉजिट्स को जो कि अपने पेरेंट रॉक से दूर डिसइंटीग्रेट होके वेदर्ड होके कहीं और जगह पे इकट्ठा होते हैं, मतलब ग्रेन बाय ग्रेन, उनको हम लोग प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मोनाजाइट जो सैंड है, ठीक है, जो मोनाजाइट मिनरल है, ये प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में आकर करता है, मेनली कोस्टल रीजन्स में या फिर रिवर बेंड्स पे, ठीक है। तो ये एक सबसे मेन चीज़ है, इसको हम लोग बीच प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, मोनाजाइट के डिपॉजिट्स जो हैं, ठीक है। तो और मोनाजाइट की माइनिंग जो होती है इनके पेरेंट रॉक पे करना डिफ़िकल्ट होता है। मैंने पहले बताया क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। आप इसको तोड़ोगे, रॉक से तोड़ के निकालोगे तो काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, आप इसको आसानी से तोड़ के निकाल नहीं सकते रॉक से, ठीक है। और इसलिए इनकी जहाँ पे कई सेंचुरीज से मिलेनिया से इकट्ठा हो चुके हैं ये बाय रिवर्स के थ्रू या वाटर के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू एज अ प्लेसर डिपॉजिट्स, स्पेशली बीच पे, तो वहाँ से इनकी फिर माइनिंग की जाती है, ठीक है। तो ये मेनली अपने पेरेंट रॉक्स की बजाय अपने जो प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ से मोनाजाइट सैंड की माइनिंग की जाती है, ठीक है। तो करेंटली पूरी दुनिया में कहाँ है, ठीक है, इंडिया में है ये। तो जो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल रिजर्व है मोनाजाइट का, उसका ऑलमोस्ट 20 to 25% इंडिया में पाया जाता है ये मोनाजाइट, ठीक है। इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये कंट्री मोनाजाइट की बड़ी प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा मदागास्कर, श्रीलंका, वियतनाम, यहाँ पे भी ये मिल जाएगा आपको। और इंडिया में अगर आप देखा जाए तो इंडिया में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली हमने एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च की साइट से का ये डेटा है जो हमने लिया है। ये उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में पाया जाता है, उड़ीसा के कोस्टल रीजन में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु के कोस्टल रीजन्स में, केरला के कोस्टल रीजन्स में, वेस्ट बंगाल के कोस्टल रीजन में, और उसके अलावा एक झारखंड में पाया जाता है जो कि कोस्टल स्टेट नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिपॉजिट इसके कहाँ पे हैं, इस डेटा के अकॉर्डिंग देखिए आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है, ठीक है। फिर उड़ीसा में और तमिलनाडु में ऑलमोस्ट बराबर हैं, ठीक है। फिर केरला में, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं केरला के बीच सैंड मोनाजाइट, लेकिन केरला से ज़्यादा ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इंडिया के टोटल 6 स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें ये देख लीजिए, इसमें झारखंड को छोड़ के बाकी सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि ये, और जो हमारा क्वेश्चन था, जो यूपीएससी का क्वेश्चन था, उसमें क्या पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कि इट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटायर कोस्टल सैंड्स में इंडिया नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन में नहीं है, कर्नाटक का कोस्टल रीजन नहीं मिला यहाँ पे आपको, ठीक है। तो वेस्ट में जाएंगे तो केरला पे है, और फिर ईस्ट में ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सब जगह है, ठीक है।
तो ये मेनली इंटायर कोस्टल रीजन में नहीं है, कुछ यहाँ से यहाँ तक कोस्टल रीजन है, यहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। और ये डेटा कहाँ से लिया गया ये हमने आपको दिखा दिया। तो और हमने पहले डिस्कस कर लिया कि मोनाजाइट सैंड जो है इसमें मतलब आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं और थोरियम होता है। थोरियम प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस ये होता है कि जिसको गवर्नमेंट ने किसी एक्ट के थ्रू, किसी रेगुलेशन के थ्रू प्रिस्क्राइब कर रखा है कि केवल गवर्नमेंट एजेंसीज ही उसको हैंडल करेंगी, ठीक है, या वही उसका मैन्युफैक्चर करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, वही एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका बेसिस क्या है, गवर्नमेंट में मोनाजाइट को क्यों कर रखा है, वो तो हमने देख लिया कि मोनाजाइट में थोरियम कंटेंट होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सबसे बड़ी बात है। और ये इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में 3rd स्टेज में उसमें यूज़ में आएगा थोरियम, ठीक है। तो इंडिया और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वैसे भी क्या कहते हैं, मतलब इनका मिसयूज़ भी हो सकता है, ठीक है। एक कोई आम पर्सन, कॉमन पर्सन जिसको ना भी मालूम हो वो रेडियो एक्टिविटी से एक्सपोज हो सकता है। इसलिए ऐसे मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की माइनिंग, प्रोसेसिंग, कलेक्शन सब गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, किसी प्राइवेट एजेंसीज को नहीं देती है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट 1957। इसमें कई शेड्यूल्स हैं। इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हाइड्रोकार्बन मिनरल है, सेकंड पार्ट में जो पार्ट बी है उसमें एटॉमिक मिनरल्स आता है, और पार्ट सी में मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स, दूसरे टाइप के मिनरल्स आते हैं, ठीक। तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम कंटेन करता है, तो ऑब्वियसली इसको इस शेड्यूल के अंदर पार्ट बी में रखा गया है। और चूँकि ये पार्ट बी में रखा गया है तो ये एक गवर्नमेंट इसको एक एटॉमिक मिनरल की तरह कंसिडर करती है, क्योंकि ये थोरियम कंटेन करता है। और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं कि गवर्नमेंट की ही एजेंसी इसको हैंडल करेगी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर गवर्नमेंट ने एक इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई है, जो कि होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही मोनाजाइट का कलेक्शन करती है, मोनाजाइट सैंड को प्रोड्यूस करती है, उनको माइन करती है, ठीक है। और उनको एक्सपोर्ट्स वगैरह, उनका प्रोसेसिंग वगैरह यही सब देखती है, ठीक। तो हमने देख लिया कि ये सोर्स ऑफ रेयर अर्थ है ही है, और थोरियम भी कंटेन करता है, और केवल गवर्नमेंट बॉडी ही इसको प्रोसेस कर सकती हैं, ठीक है। तो जो यूपीएससी का क्वेश्चन था उसमें 1st, 2nd, 4 सही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब हमने इतना देख लिया तो हम थोड़ा सा और आगे भी देख लेते हैं कि मोनाजाइट चूँकि एक बीच पाया जाता है, जो बीच सैंड मिनरल का एक टाइप है, या फिर इसको हम लोग वन ऑफ द बीच सैंड मिनरल्स भी बोलते हैं। जो बीच पे जो सैंड्स होती है ना, जो कोस्टल रीजन में बीच होता है, वहाँ के सैंड में काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें इलेमेनाइट, रूटाइल, लियोक्सोजीन, मोनाजाइट, जिरकॉन, गार्नेट, सिलीमेनाइट, पायरोक्सीन, एम्फीबोल, ये सब पाए जाते हैं। सिलीमेनाइट के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, इलेमेनाइट भी उस क्वेश्चन में था, ठीक है। मोनाजाइट के ऊपर 2022 में पूछा है, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेटाइट, जीनोटाइप, एपेटाइट, ये ढेर सारे मिनरल्स हैं जो कि बीच सैंड्स में पाए जाते हैं। इनमें 7 जो हैं वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। इसमें जो ढेर सारे नाम लिए, इनमें 7 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, और उनको हम लोग बीच सैंड मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये 7 कौन कौन से हैं? इलेमेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन्स, गार्नेट, सिलीमेनाइट, मोनाजाइट एंड लियोक्सोजीन। ये आपको 7 नाम दे रखे हैं, इलेमेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, गार्नेट, सिलीमेनाइट, मोनाजाइट एंड लियोक्सोजीन, ठीक है। अब हमने मोनाजाइट के बारे में जितना जानना था जान लिया। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के जान लेते हैं कि मोनाजाइट से मिलता जुलता एक नाम है मोन्जोनाइट, ठीक है। लेकिन ये कोई मिनरल नहीं है, ये एक इग्नियस रॉक है, वो भी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? वो इग्नियस रॉक्स जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे बनते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के बिलो बनते हैं, वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं। तो ये एक मोन्जोनाइट जो है वो एक टाइप का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। उसके अलावा जीनोटाइम क्या है? जीनोटाइम भी एक हमने देखा था कि जीनोटाइम एक हैवी मिनरल है, ठीक है। और इसमें ये जो जानने लायक बात है वो ये है कि जीनोटाइम भी एक रेयर अर्थ बियरिंग मिनरल है, रेयर अर्थ कंटेन करने वाला मिनरल है, ठीक है। और ये भी जो जीनोटाइम होता है इसमें भी क्या कहते हैं आपको, ये भी थोरियम और यूरेनियम कंटेन करता है, ठीक है। तो ये भी एक आप उसको बोल सकते हैं कि ये भी एक एटॉमिक मिनरल है, ये भी एक टाइप का एटॉमिक मिनरल है, ठीक है। लेकिन ये इंडिया में ज़्यादा नहीं पाया जाता है। केवल इंडिया ने जो हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स जो है उसने केवल 2000 टन ऑफ जीनोटाइम की रिजर्व्स इंडिया में ढूंढे हैं। कहाँ पे? ठीक है, जिसमें केवल 2% जीनोटाइम है, ठीक है। 2000 टन ऑफ जीनोटाइम बियरिंग हैवी मिनरल कॉन्सेंट्रेट ढूंढे जिसमें केवल 2% जीनोटाइम है, वो भी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और झारखंड में, ठीक है।
ये मेनली यूएस, मदागास्कर, ब्राज़ील, नॉर्वे, स्वीडन इन कंट्रीज़ में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया कि मोनोज़ाइट क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर भी हमने देख लिया, 20 सैंड मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, कुछ थोड़े से और मिनरल्स, जीनोटाइप वगैरह भी पढ़ लिए हैं, मोनोज़ाइट मिलता कहाँ है वो सब हमने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना जो, जैसे कि हमने बोला था कि आपको लास्ट में एक इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया जाएगा आंसर करने के लिए, तो आप वो क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा, उसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, और अपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।